हमारे सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। मैं श्याम जी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग हब में। और आज हमारी रीजनिंग हब की सेकंड पार्ट होने वाला है किसका, जो रक्त संबंध ब्लड रिलेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्या है, आज सेकंड पार्ट होने वाला है। कौन सा है? सेकंड पार्ट। पहली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो भी ब्लड रिलेशन से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी थी वो हम लोगों ने क्या है पहली क्लास में देखा था। और फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, यानी कि जो इशारा करते हुए क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग शुरुआत करेंगे तो क्या है, जो दो टाइप बचे हुए हैं क्वेश्चन, कौन कौन से? एक तो पहेली संबंध वाला होता है, कौन सा? पहेली संबंध। और कौन सा? एक कोडिंग संबंध में, जो कोड कोड के टाइप में दिया रहता है। कैसा कि जैसे कि कहीं पे दिया है कि a प्लस बी का अर्थ है पिता, ए बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है। इस तरह से जो दिए रहते हैं क्या बोलते हैं उनको? कोडिंग संबंध, यानी कोडिंग फॉर्म में जो होते हैं उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। और कौन सा? एक पजल, यानी कि जो पहेली टाइप में दिए रहते हैं वो वाले हम लोगों को आज क्वेश्चन देखने हैं। तो टोटल कितने टाइप होते हैं? पहली क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला कौन सा हमने बताया था? इशारा करते हुए। कौन सा? इशारा करते हुए। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है कोडिंग संबंध। कौन सा होता है? कोडिंग संबंध में, यानी कोडिंग फॉर्म में जो दिया होता है क्या बोलते हैं? कोडिंग संबंध में। और कौन से क्वेश्चन बनते हैं तीसरे टाइप के? पहेली संबंध में। कौन से? पहेली संबंध में, ठीक है ना। कौन कौन से? पहेली संबंध में। तो कौन सा? हम लोग ये वाला जो एक टाइप है ये क्या हम लोग पहली क्लास में देख चुके हैं। अब बाकी की ये 2 टाइप क्या है आज हम लोग इस क्लास में खत्म करेंगे। प्रयास ये रहेगा किसी भी प्रकार का अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आता है तो क्या है, आपका छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि 2 या 3 सवाल ये मान लीजिए लगभग हर एग्जाम में रक्त संबंध से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कोडिंग संबंध को हम लोग पढ़ने से पहले सबसे पहले एक हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। क्या है कि वो ट्रिक जो है बहुत हम लोगों को क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी देगी। वो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए ये कौन है। पहली क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था क्या है, इससे क्या पुरुष को डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। ये कोई भी हो सकता है, महिला हो या क्या है पुरुष हो, कोई भी हो सकता है। तो इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो जनरेशन। कौन सी? जीरो पीढ़ी। जीरो पीढ़ी है, जीरो जनरेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर वाली जो जनरेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फर्स्ट पीढ़ी। कौन सी? एक जनरेशन, ठीक है ना। इसके बाद में जो इसके ऊपर वाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड पीढ़ी, यानी दूसरी पीढ़ी, दूसरी जनरेशन, ठीक है ना। और इसके जो नीचे वाली होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? -1 पीढ़ी। कौन सी? -1 पीढ़ी। और इसके नीचे वाली को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं -2 पीढ़ी। ये जनरेशनें किस तरह से होती हैं? अब कौन कौन सी है? जो जीरो जनरेशन है। जीरो जनरेशन का मतलब है कि जीरो जनरेशन में कौन है? हम। कौन है? हम क्या है? जीरो जनरेशन में। आप अपने से समझ लीजिए कि हम क्या है, एक जीरो जनरेशन में है। हमारे ऊपर जो पीढ़ी होगी वो क्या होगी? पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी। और हमारे जो नीचे होगी वो क्या है? माइनस में चलेगी पीढ़ी। कैसी? माइनस में पीढ़ी चलेगी। अब जैसे कि मान लीजिए कि बात आती किसकी? दादा, दादी, नाना और नानी। दादा, दादी, नाना और नानी, ये क्या है? ये जो है कौन सी पीढ़ी है? ये हमारी कौन सी? दूसरी पीढ़ी है। कौन सी है? दूसरी पीढ़ी। कौन सी है? दूसरी जनरेशन। दूसरी ये
जनरेशन है। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, अब दादा दादी नाना नानी के बाद में फिर बारी किसकी आएगी, हमारे कौन हुए, पिताजी, पिताजी, ठीक है ना, पिताजी, माताजी, और कौन होता है जो एक पीढ़ी ऊपर होते हैं हमारे, कौन कौन से, पिताजी, माताजी, फिर इसके बाद में चाचा, चाची, बुआ, फूफा, इस तरह से जो भी ऊपर, और क्या, ताऊ जी, इस तरह से जो एक पीढ़ी ऊपर होती है इसको क्या बोलते हैं, ये होती है फर्स्ट जनरेशन। कौन सी होती है, फर्स्ट जनरेशन इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं, जो एक पीढ़ी हमसे क्या होती है, ऊपर होती है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं इसको। और इसमें क्या क्या होता है, एक चीज और, इसमें सास और क्या, ससुर, सास ससुर, ये क्या है, इसको बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, यानी कौन सी, ये एक पीढ़ी है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है ना। ये कौन सी हो गई, ये हो गई फर्स्ट जनरेशन। फिर इसके बाद अब हम लोग किसकी बात करते हैं, जो जीरो जनरेशन, कौन सी, जीरो जनरेशन होती है। कौन, जीरो जनरेशन में जो स्वयं की पीढ़ी होती है, कौन सी, स्वयं की पीढ़ी जो होती है, जीरो जनरेशन में कौन कौन होगा, जीरो जनरेशन में मान लीजिए एक तो मैं हो गया, कौन, मैं स्वयं हो गया, ठीक है ना, किसमें, जीरो जनरेशन में, जिसको क्या बोलते हैं, स्वयं की जो पीढ़ी होती है, ठीक है ना। और कौन हो गया, देखिए भाई, बहन, ठीक है ना, इसके बाद में चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई और ममेरी बहन। फिर इसके बाद देवर, देवरानी, जेठ और जेठानी। ये जो इस तरह से कुछ होता है इसको क्या बोलते हैं, जो स्वयं की जो जनरेशन होती है, ठीक है ना, ये क्या है, स्वयं की जनरेशन। और कौन का इसमें कौन सा रह गया, अभी रह गया पति, ननंद और ननंद का पति। इस तरह से आप मान लीजिए कि जो हमारी जनरेशन है, जो मेरी वाली जनरेशन, उसको क्या है, जीरो जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो जनरेशन इसको बोलते हैं। ये कौन सी है, इसको बोलते हैं जीरो जनरेशन, यानी कि जीरो पीढ़ी इसको बोलते हैं। कौन सी पीढ़ी बोलते हैं, जीरो पीढ़ी बोलते हैं। फिर इसके बाद जो बारी आती है कि फर्स्ट पीढ़ी की, किसकी, फर्स्ट पीढ़ी की। फर्स्ट पीढ़ी क्या होती है, तो अब फर्स्ट पीढ़ी में हम लोग किसको रखेंगे, फर्स्ट पीढ़ी की अब जब बात आती है तो फर्स्ट पीढ़ी पे मान लीजिए पुत्र, पुत्री, किसको, पुत्र हुआ, पुत्री हुई, ठीक है ना, दामाद, फिर इसके बाद में पुत्र, पुत्र वधू, ठीक है ना। तो ये जो क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट पीढ़ी। कौन सी जनरेशन है ये है फर्स्ट जनरेशन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं इसको। और इसमें और क्या रह गया, इसमें अभी रह गया भतीजा, भतीजी, भांजी, ठीक है ना। इस तरह से ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो है
फर्स्ट इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन। फिर इसके बाद ये कौन सी हो गई, ये हो गई -1 जनरेशन। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, जो -2 जनरेशन होगी। तो -2 जनरेशन कौन सी होती है, तो -2 में पोता पोती, ठीक है ना, नाती और नातिन। इस तरह से जो होता है इसको क्या बोलते हैं, -2 जनरेशन। क्या बोलते हैं, -2 जनरेशन इसको बोलते हैं। तो यहां तक बात क्लियर हुई। इससे क्या, अगर ये चीजें पता होंगी तो ये जो हमारे कोडिंग फॉर्म वाले के जो सवाल बनते हैं ये क्या है, ये तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या है, हम लोगों को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हम लोग सीधा सवालों की ओर चलते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है अपने पास, तो क्या है, तो क्या बोल रहा है कि a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है। क्या है, a b का भाई है। और a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है। a और इंटू बी का अर्थ है a b का पिता है। तो क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह प्रदर्शित करता है कि p q का भतीजा है। क्या पूछा गया है कि p q का भतीजा है। इसमें से कौन सा समीकरण है जो प्रदर्शित करता है कि p q का भतीजा है, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो p q का भतीजा है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं क्या, जो कोडिंग फॉर्म में जो क्वेश्चन बनते हैं रक्त संबंध में, तो ये क्या, कोडिंग फॉर्म में क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं क्या, कोडिंग फॉर्म, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले तो क्या है, जो भी हमने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, जीरो जनरेशन, -1 जनरेशन और -2 जनरेशन, तो उसका कहां पे यूज होगा, उसका क्या है, डायरेक्ट उससे क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। आप देखिए पूछ क्या रहा, क्या पूछा आपसे भी, आपसे पूछा भतीजा के बारे में। किसके बारे में, भतीजा के बारे में। तो भतीजा कौन सा जनरेशन में होगा, भतीजा होगा -1 जनरेशन में। कौन सा होगा, -1 जनरेशन होगी। भतीजा की कौन सी जनरेशन होती है, -1 जनरेशन होगी, किसकी, भतीजा की। जब -1 जनरेशन होगी, देख लो इसमें कौन सा समीकरण है जो फॉलो कर रहा है कि -1 जनरेशन। तो मान लीजिए इसमें क्या बोला है, पहली बात कि p प्लस q का क्या अर्थ है कि a b का, इसमें क्या है, a b का भाई है। यानी क्या, ये अगर भाई है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई है, तो भाई का मतलब है कि कौन सी, जीरो जनरेशन। कौन सी, जीरो जनरेशन है, ठीक है ना। फिर इसके बाद पूछा है q प्लस के, यानी फिर इसमें भी क्या बताया गया, भाई। तो जब ये भी भाई है तो इसमें फिर भी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो बराबर जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें फॉलो नहीं कर रहा। फिर इसके बाद बारी आती है किसकी, p इंटू के प्लस क्यू, ठीक है ना। तो p इंटू के, इंटू का क्या अर्थ है, a b का पिता है। यानी ये क्या है, p क्या है, k का पिता है। पिता कौन सी जनरेशन में होता है, फर्स्ट जनरेशन में होता है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आई। फिर इसके बाद k प्लस क्यू, प्लस का क्या अर्थ है, भाई है। यानी k क्या, किसका, q का भाई है। क्या है, k q का भाई है। तो भाई कौन सी जनरेशन में होता है, जीरो जनरेशन में। इसको भी, तो ये क्या 1 बन रहा, बनना क्या चाहिए, -1 बनना चाहिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, तो ये क्या है, k प्लस क्यू, यानी k क्या है, q का भाई है। तो ये क्या हो गया, जीरो जनरेशन। फिर इसके बाद क्या पूछा गया है कि q इंटू पी, q इंटू पी, a इंटू बी का अर्थ क्या है कि a पिता है किसका, p का। a पिता है यानी b का, तो q किसका पिता है, इसका। तो यानी इसकी कौन सी हो गई, फर्स्ट जनरेशन। इसमें कितना बन रहा, इसमें भी बन रहा 1 बन रहा। यानी कि -1 किसी में नहीं आ रहा है, जिससे क्या भतीजा क्लियर हो सके। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ में आई सबको बात, कि कितना जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो हमने बताया। नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं, एक बार आप लोग उस तरीके से देख लीजिए। क्या बोला गया है, a प्लस बी का अर्थ है a b का भाई है। क्या है, a b का भाई है। और a माइनस बी का अर्थ है a b की माता है, ठीक है ना। a इंटू बी का अर्थ है a b का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है कि p q का भतीजा है, ठीक है ना। हमसे क्या भतीजा पूछा गया, कोई बात नहीं,
ये जब एक आध बार हम लोग देखेंगे जनरेशन वाला, तो क्या जब एक बार हम लोग उसमें हो जाएगा, चलन में हो जाएगा, तो क्या क्वेश्चन देखते देखते सॉल्व हो जाएंगे, कोडिंग फॉर्म वाले बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। में धीरे धीरे जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या बिल्कुल उसमें हो जाएंगे, चलन में हो जाएंगे कि देखते देखते बता दोगे अच्छा इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या है सिंपल वे में वैसे देख लेते हैं जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या पूछा गया है, भतीजा के बारे में पूछा गया है। तो पहला जो कौन सा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या बोलता है, ऑप्शन ए में क्या है, P प्लस क्यू प्लस के, P प्लस क्यू प्लस के, ठीक है ना। तो अब इसमें देखेंगे प्लस का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी ये भाई है किसका, इसका, ये इसका क्या है, भाई हुआ, ठीक है ना। अब इसके बाद प्लस यहां पे फिर लगा है, तो फिर ये किसका भाई है, इसका, इसका ये भी भाई है, तो ये सब क्या है, आपस में भाई है, भाई, ये दोनों तो हो गए भाई, हो सकता है ये बहन हो, ठीक है ना, उससे हमें कोई मतलब, यानी कि जो भी कुछ है ये आपस में भाई बहन है, ठीक है ना। भतीजा का तो यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग अगला उठाते हैं, अगला बी नंबर। बी नंबर पे क्या है, बी नंबर क्या कहता है, P इंटू के प्लस क्यू, P इंटू के प्लस का क्यू। तो इसमें क्या है, P इंटू के प्लस क्यू, तो P इंटू के, इंटू का क्या अर्थ है, ए बी का पिता है, यानी P के का पिता है, ये क्या है, ये पिता है किसका, के का पिता कौन है, P, ठीक है ना, अर्थ है। फिर इसके बाद में K प्लस क्यू, यानी कि के भाई है किसका, क्यू का, किसका, के भाई है क्यू का, ये हो गया भाई किसका, क्यू का, क्यू का भाई कौन है, के है, ठीक है ना। जब क्यू का भाई के है और के का पिता कौन है, पी, यानी कि पी के ये दोनों क्या हैं, ये दोनों पी के क्या हैं, बच्चे हैं, कौन है, ये दोनों पी के क्या हैं, बच्चे, यानी भतीजा यहां पे भी नहीं आया, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला क्या है, के प्लस क्यू इंटू पी, जो सी नंबर है, के प्लस क्यू इंटू पी, के प्लस क्यू इंटू पी, इसके बारे में बताए। तो के प्लस क्यू का अर्थ क्या है, यानी कि ये भाई है किसका, क्यू का, के भाई है, ये भाई है किसका, क्यू का, ठीक है ना। फिर इंटू क्यू इंटू पी, तो इंटू का क्या अर्थ है, इंटू का अर्थ है कि जो क्यू है पिता है किसका, पी का, पी का ये क्या है, पिता है, तो ये क्या हुआ, बच्चा हुआ, ये बच्चा है, ये पिता है, और ये कौन है, ये पिता के भाई हैं, ठीक है ना। तो क्या पूछा गया है कि पी क्यू का भतीजा है, पी क्यू का भतीजा है, तो यहां पे ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये बेटा है, भतीजा नहीं है। तो इसमें जब तीन ऑप्शन हम लोग देख चुके, ए बी सी, यानी कोई भी जो जवाब है वो मैच नहीं कर रहा, तो कौन सा डी ऑप्शन बचता है, कौन सा, इनमें से कोई नहीं। बाकी सबसे आसान तरीका यही जनरेशन वाला है, तो जनरेशन से जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे बिल्कुल आसान से, उसमें समय बिल्कुल 2 सेकंड लगेगा, देखते देखते जो है क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगला सवाल है जो अपने पास कि m इंटू एन का तात्पर्य m पुत्री है n की, और m प्लस n का तात्पर्य m पिता है n का, m भाग n का तात्पर्य m माता है n की, और m माइनस n का तात्पर्य m भाई है n का, ठीक है ना। और तो पूछा क्या गया है कि p डिवाइडेड बाई q प्लस r माइनस का t इंटू k, तो p का k के साथ क्या संबंध इंगित करेगा, ठीक है ना। और ऑप्शन क्या है, पुत्रवधू, ननद या साली, सास, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो अब जो इस टाइप के जो सवाल होंगे, इस टाइप के जो कोडिंग संबंध में जो सवाल होंगे कोडिंग फॉर्म में, तो अब बिल्कुल क्या है, बिल्कुल धुआं की तरह उड़ेंगे, कोडिंग फॉर्म वाले जितने भी सवाल हैं ट्रिक से क्या है, धुआं की तरह उड़ेंगे। अब ऐसे सवालों से क्या है, डरना बिल्कुल खत्म, काम हो गया।
कैसे कि अब हमसे क्या पूछा गया है कि P भाग Q प्लस R माइनस T इंटू K, कौन सा संबंध P का K के साथ इंगित करेगा। तो हम लोग क्या लगाएंगे, अपनी वही वाली जनरेशन वाली जो ट्रिक है वही हम लोग लगाएंगे। और जो लोग नए आए हैं तो वो लोग क्या है, क्लास को पूरा देखें, पूरी क्लास को देखें, जिससे क्या है जो जनरेशन वाली ट्रिक है पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हम लोग क्या करेंगे, m इंटू एन, तात्पर्य m पुत्री है n की, इस तरह से जितने भी सवाल है क्या धुआं की तरह बिल्कुल आज उड़ा देंगे। तो हमसे क्या पूछा गया, P भाग Q प्लस R माइनस T इंटू K, कौन सा संबंध P का K के साथ इंगित करेगा, ठीक है ना। पूछा गया है P का K के साथ कौन सा संबंध इंगित करेगा। तो आपको क्या देखना है, ये वाला जो समीकरण है कौन सा, P का K के साथ हमको संबंध पता करना है। तो क्या है समीकरण कि P भाग Q प्लस R माइनस T इंटू K, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, अपनी जनरेशन वाली जो ट्रिक है उसको क्या है इसमें अप्लाई कर देना है। तो पहले कौन सा निशान दिया गया, डिवाइडेड बाय, भाग का जो निशान दिया गया, तो भाग का यहाँ पे क्या मतलब, भाग का तात्पर्य है m माता है n की, यानी ये क्या है, माता है इनकी। अगर माता है तो हमसे क्या है, एक जनरेशन ऊपर होंगी, ये तो सीधी सी बात है, ठीक है ना। क्योंकि जो हमने पिछली वाला जो सवाल है उसमें क्या है, उसके पहले हमने शुरुआत में पूरी बातें बता दी एक तरफ से कि ये जनरेशन वाला क्या चक्कर है, ठीक है। तो इसलिए जो लोग नए आए हैं तो क्लास को कृपया करके पूरी देखिएगा, उससे क्या आपको ये वाली जो ट्रिक है एक तरफ से बिल्कुल सही से समझ में आएगी, ठीक है। ठीक है, एक जनरेशन हमसे ऊपर है तो इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, प्लस का 1, क्या अप्लाई करते हैं, प्लस का 1, फिर इसके बाद हम लोग प्लस लगा दें, Q प्लस R, प्लस का तात्पर्य m पिता है n का, अगर Q पिता है R का तो पिता भी हमसे क्या एक जनरेशन ऊपर होगा, तो क्या अप्लाई करेंगे, सभी लोग कमेंट में जरूर बताइए क्या अप्लाई करेंगे, प्लस का 1, क्या अप्लाई करेंगे, प्लस का 1। फिर इसके बाद R माइनस टी, माइनस का क्या मतलब, R माइनस टी का मतलब है m भाई है n का, अगर m भाई है तो भाई क्या हमारे बराबर होगा, अगर हमारे बराबर से है तो क्या है, भाई का मतलब क्या होता है, जीरो जनरेशन, यानी हम भी जीरो, मेरा भाई भी जीरो, ठीक है ना, मेरी बहन भी, ये सब क्या है जीरो जनरेशन में आते हैं, ठीक है। तो क्या उसके लिए अप्लाई करेंगे, जीरो जनरेशन, क्या अप्लाई करेंगे, जीरो जनरेशन। फिर इसके बाद क्या पूछा गया, T इंटू के, T इंटू के का तात्पर्य M पुत्री है n की, यानी T पुत्री है K की, अगर पुत्री है तो पुत्री हमसे एक जनरेशन नीचे होगी, होगी कि नहीं होगी, अगर एक जनरेशन नीचे होगी तो उसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, माइनस का 1, क्या अप्लाई करेंगे, माइनस का 1, ये तो अप्लाई कर दिया हमने ना। फिर इसके बाद अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे, ये प्लस का कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 2, फिर इसके बाद ये क्या है, माइनस का 1, अब प्लस का 2 माइनस का 1 तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा प्लस का 1, प्लस का 1 बचेगा। यहां तक तो बात क्लियर हो गई ना, क्या बचेगा, प्लस का 1, प्लस का 1 से ये मतलब हो गया कि आंसर जो भी आएगा हमसे क्या है, एक जनरेशन ऊपर आएगा, क्या आएगा, हमसे एक जनरेशन ऊपर आएगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा दिया है कि जो हमसे एक जनरेशन ऊपर है तो हम लोग आंख बंद करके उसी को टिक कर देंगे। अगर एक जनरेशन ऊपर के दो दिए गए हैं, क्या समझे, अगर दो ऑप्शन दिए गए एक जनरेशन ऊपर के, वैसे ऐसा होता नहीं है, एक ही दिया जाता है, ठीक है। तो क्या हमको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा कि हो सकता है वो सास है कि ससुर है ना, क्या है, इस तरह से। अगर एक ही +1 जनरेशन का दिया गया है तो हमको क्या आंख बंद करके उसी को क्या कर देना है, टिक कर देना। जैसे इसमें +1 जनरेशन आपको कहां पे दिख रही है, पुत्रवधु होगी नहीं, क्या, क्योंकि -1 जनरेशन, नननसाली नहीं होगी, 0 जनरेशन है, इनमें से कोई नहीं कोई बात। ये जो है सास, ये क्या है, प्लस का 1 जनरेशन में आती, हमसे क्या एक जनरेशन ऊपर होंगी, इसलिए यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, ये सास का ऑप्शन होगा। ये तो क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन, अगर बाई चांस यहाँ पे ऑप्शन दिया होता कौन सा, दो ऑप्शन दिए होते, एक सास एक ससुर का, तो हम लोग क्या देखेंगे कि अगर सास और ससुर दो ऑप्शन दिए, दोनों क्या है, प्लस का 1 का है, तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां से हम लोग पता कर लेंगे कि सबसे पहले ये कौन है, भाग का अर्थ क्या है कि माता का, अगर ये माता है तो ये कंफर्म बात है
ये क्या है, सास ही होंगी, ठीक है ना, क्योंकि फीमेल है इसलिए सास ही होंगी। फिर अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है तो क्या हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से एक बार देखते हैं कि बेसिक से किस तरह से होता है। तो बेसिक में क्या है कि P भाग Q प्लस R माइनस T इंटू K। क्या बोला गया है कि भाग का क्या मतलब है, भाग का मतलब है M माता है N की, M माता जो है, M क्या है, माता है किसकी, Q की, तो Q को हम लोग यहां पे रखेंगे, ठीक है ना, Q की माता है, ऊपर जाएंगे कौन है, P क्या है, माता है, ठीक है। माता को किससे हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, फीमेल को। अभी हमने जब पिछली वाली जो वीडियो उसमें क्या है बिल्कुल कायदे से बताया था कि फीमेल को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, माइनस से, और जो मेल होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, उसको हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं। तो क्या है, माइनस से डिनोट कर दिया समझने के लिए। फिर इसके बाद Q प्लस R, तो प्लस का क्या तात्पर्य है, M पिता है N का, यानी M जो Q है पिता है किसका, R का, ये यानी पिता हो गया, इसको हम लोग प्लस कर देंगे, ठीक है ना, इनके नीचे क्या कर देंगे, R को कर देंगे, ठीक है। R माइनस टी, अब R माइनस टी का तात्पर्य M भाई है N का, ठीक है ना, M भाई है N का, R जो है भाई है किसका, T का, R जो है ये क्या है, भाई है किसका, T का, हो गया ना भाई T का। फिर T इंटू के, इंटू का तात्पर्य M पुत्री है N की, यानी T पुत्री है किसकी, K की, किसकी पुत्री है, T जो है K की पुत्री है, ये रहे K, ठीक है ना, K की क्या है पुत्री, T है, तो ये क्या है माइनस हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में इनके पिताजी ये हैं, ये इनकी बहन है, तो ये क्या होंगी, कंफर्म बात है क्या होंगी, फीमेल होंगी, ठीक है ना, ये क्या होंगी, माताजी होंगी। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि P का K के साथ क्या संबंध है, P का K के साथ क्या संबंध है, तो ये लोग क्या हैं, ये जो हैं पति पत्नी है, क्या है, पति और पत्नी, तो इनका बेटा ये, इनकी ये क्या है, ये क्या हो जाएगी, पुत्र वधू, तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सास, क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सास, ठीक है ना। तो अब बात आपको क्लियर हो गई ना। तो क्या है कि जब ये ट्रिक है, जब आप ट्रिक को इसको क्या है लगाएंगे एक आध बार, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपके ये चलन में हो जाएगा कि किस तरह से सवाल ऐसे बनते हैं और कैसे ये बिल्कुल हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इसके बाद तो जो अगला सवाल है वो क्या है कि $, बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, ए हैज, बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए स्टार बी का अर्थ ए बी की बहन है। तो इसमें क्या दो सवाल पूछे गए, पहला कौन सा है, टी एच का भाई है या संबंध निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है, ये समीकरण दिए गए, इन समीकरणों में से कौन सा ऐसा समीकरण है जो दर्शाता है कि टी एच का भाई है, किसका, टी एच का भाई है, ठीक है ना। तो हम लोग पहला वाला उठाते हैं, क्या, एच स्टार टी परसेंटेज के, क्या है, एच स्टार टी परसेंटेज के, ठीक। इसको लिखने के बाद में फिर हम लोग देखते हैं किसको, एच जो स्टार टी है, स्टार से तात्पर्य है ए बी की बहन है, यानी जो एच है वो क्या है, बहन है, किसकी बहन है, तो एच बहन है किसकी, टी की, और टी परसेंटेज के, ये जो परसेंटेज का अर्थ है ए बी का पिता, यानी टी क्या है, के का क्या है, पिता। अगर ये के का पिता होगा, किसका, के का, टी क्या है, अगर पिता है तो पिता का मतलब क्या है, ये क्या होगा प्लस, अगर पिता है तो ये क्या फीमेल होगा, अगर पिता है तो एच का क्या है, ये भाई है। तो ये क्या है, जो पहला ये ऑप्शन है ये क्या हमारा मैच हो रहा है, कौन सा, ये जो पहला वाला है ये क्या है, मैच हो रहा है। तो इसमें क्या है, क्या पूछा गया था, टी एच का भाई है, टी जो है एच का भाई है, ये यहां से क्या है क्लियर हो रहा है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या है, सही होगा। फिर इसके बाद जो अगला सवाल हमसे पूछा गया है वो क्या है, अगला सवाल से पूछा गया है
वो है कि H स्टार T हैज F परसेंटेज L में H का L से क्या संबंध है। ऑप्शन क्या क्या है, चचेरा भाई या बहन, भाई बहन, ज्ञात नहीं कर सकते या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है ना। तो क्या समीकरण दिया गया, H परसेंटेज T। तो हम लोग पहले समीकरण को लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, H के बाद में क्या है, H स्टार T और क्या है, हैज F परसेंटेज L में H का L से, किससे पूछा गया है, H का L से संबंध। ठीक है ना, H का L से संबंध पूछा गया, इसका H का L से। तो हम इसमें देख लेते हैं कि H स्टार T, स्टार का क्या मतलब है, स्टार का अर्थ है ए बी की बहन है, यानी H क्या है, T की बहन है। कौन बहन है, H। ये रही H, H क्या हो गई, बहन हो गई। H क्या है, T की बहन है। ये रहा T, T की बहन है। T हैज F, तो हैज का अर्थ है ए बी का पुत्र है, यानी T ए बी का पुत्र है। तो T F का क्या है, पुत्र है, किसका, F का। तो ये F, अगर ये पुत्र है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, तो किसका, F का पुत्र है। फिर इसके बाद में F परसेंटेज L। अब परसेंटेज का क्या अर्थ है, परसेंटेज का अर्थ ए बी का पिता है, यानी F L का पिता है। किसका, F जो है किसका, L का पिता है। तो इनका एक और बच्चा है, यानी एक और कोई बच्चा है, कौन, L, क्योंकि F क्या है, L का पिता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें पूछा गया है कि H का L से संबंध, H का L से क्या संबंध है। ठीक है ना। अब इसका क्या है, जेंडर क्लियर नहीं है, इसका जेंडर भी क्लियर नहीं है। इसमें क्या पूछा गया, हाँ, इसमें पिता बताया गया है कि F जो है L का पिता है। अब ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। ठीक है ना। तो क्या पूछा, H का L से क्या संबंध है। ठीक है ना। तो H का L से क्या संबंध, ये सब क्या है, आपस में भाई बहन है। ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो किसका, H का पूछा गया, तो H L की क्या है, तो L की H क्या है, बहन है, क्योंकि इसका तो जेंडर क्लियर है। और इसी का पूछा गया कि H का L से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा, बहन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बहन है। ये सी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। यहीं पे अगर सवाल घुमा देता, सवाल घुमा के क्या पूछ लेता कि L का H से संबंध, क्या पूछ लेता, L का H से संबंध। ठीक है ना। अगर ये पूछ लेता कि H का L से, L का H से संबंध, अब जब L का H से पूछ लेता संबंध, तो हम लोगों को इसका जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा कि प्लस है कि माइनस है। जब L का जेंडर क्लियर नहीं होगा तो क्या है, हम लोग नहीं बता पाएंगे, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते कि ये क्या है। ठीक है ना। अगर जेंडर क्लियर होता तो हम लोग बता देते। तो अगर यहाँ पे ये पूछ ले तो हम लोग इसमें क्या पूछा गया, H के बारे में पूछा गया, H के बारे में जानकारी है कि वो क्या है, लड़की है। ठीक है ना। इसके बाद अगला सवाल जो है अपने पास वो क्या है, पजल फॉर्म का है। किसका, पजल फॉर्म का जो है, जो पहली टाइप में होते हैं। तो पजल फॉर्म का जो सवाल है वो क्या है कि बी डी की मां है और सी डी का भाई है, एच ई की पुत्री है जबकि डी ई की पत्नी है। तो ई का सी के साथ क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है। ऑप्शन ए ससुर, बहनोई, चाचा और भाई, ये क्या है, ये चार ऑप्शन दिए गए। ठीक है ना। तो हमसे क्या पूछा, ई का सी से क्या संबंध, ई का सी से संबंध पूछा गया है। किसका पूछा गया, ई का सी से, किसका, ई का सी से पूछा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि बी डी की मां है, जो बी है वो डी की क्या है, मां है। बी
किसकी? डी की माँ है, ठीक है ना। सी डी का भाई है, जो सी है वो क्या है? डी का भाई है। जो सी है वो क्या है? डी का सी क्या हो गया? भाई हो गया। किसका हो गया? डी का। सी डी का भाई है। एच ई की पुत्री है। एच जो है क्या है? ई की पुत्री है। एच ई की पुत्री है, ठीक है ना। ये हम लोग अलग कर लेते हैं अभी, क्योंकि ये मैच नहीं हो रहा, ठीक है ना। फिर इसके बाद जबकि डी ई की पत्नी है। जो डी है वो ई की क्या है? पत्नी है। डी जो है ई की क्या है? पत्नी है। ई की पत्नी कौन है? डी। अगर डी पत्नी है तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा, ठीक है ना। डी अगर पत्नी है तो वो तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ई जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। डी क्या है? ई की पत्नी है, तो ई का सी से क्या संबंध है? अब इसके बाद में अब ये सेट हो जाएगा कि ई जो है, ई की पुत्री जो है एच है, तो ई की पुत्री ये क्या हो गई? एच हो गई, ठीक है ना। अब सब कुछ संबंध क्लियर हो गया है, ठीक है ना। बी की एक बेटी है, एक ये बेटा है, और ये क्या? दामाद है, और ये क्या है? नाती है, ठीक है ना। नातिन, सॉरी नातिन है ये। अब इसके बाद पूछा गया ई का सी से क्या संबंध। अब यहां से कुछ भी पूछ ले आप आराम से जवाब दे दोगे, बस यहां तक इतना बन जाए। फिर इसके बाद कोई भी कुछ भी पूछ ले आप तुरंत जवाब दे दोगे। तो ई का सी से क्या संबंध है, यानी कि ये जो ई है, ई का सी से क्या संबंध है? ई क्या है? सी का, ठीक है ना। ई जो है वो क्या है? सी का। तो ई जो है सी का क्या लगेगा? अगर बी की ये क्या है? ये हो गई लड़की। अगर ये लड़की है और लड़की का ये भाई है और ये लड़की का पति है, लड़की का भाई और ये क्या है? लड़की का पति हो गया इसका डी का। तो ये क्या है? ये है, ये हुआ बहनोई। बहनोई या जीजा, दोनों में से कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है, बहनोई और जीजा। इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया है बहनोई दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक, और ब्लड रिलेशन की क्लास आज से यहीं से समाप्त होती है। और आपको अगर किसी भी प्रकार का रक्त संबंध से जुड़ा हुआ अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कि अगर कोई आपका सवाल सॉल्व ना हो रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सा सवाल है, क्या है। और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, चाहे जो हो, रीजनिंग की कोई भी प्रॉब्लम हो, जरूरी नहीं कि रक्त संबंधी, पूरी रीजनिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों सभी लोग कमेंट में जरूर बताया करिए कि क्या दिक्कत आ रही, क्या नहीं दिक्कत आ रही। जब तक आप लोग बताएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही, ठीक है ना। तो ये क्या है, आज से जो है रक्त संबंध की क्लास यहीं से हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। बाकी देखते हैं हम लोग अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों सभी लोगों को रीजनिंग हब की ओर से जय हिंद, जय भारत।